बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, इधर भी चढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या करें? कभी भी दांतों का कीड़ा नहीं लगेगा। इतनी गर्मी हो गई है कि पेट का सत्यानाश कर देती है। एक बच्चा आया था, उसको स्किन कैंसर था। इन्होंने 26 साल की एज के अंदर अपनी 1 इंच हाइट बढ़ाई। आजकल जो है लोगों को पायरिया की प्रॉब्लम है और दांतों में सड़न की प्रॉब्लम रहती है और ना जाने दांतों के अंदर बहुत सारी कुछ ना कुछ दिक्कतें आती है, बदबू आती रहती है। तो उसके लिए एक सिंपल सा, मैं तो काफ़ी सालों से करता आ रहा हूँ और लोगों को कराता रहता हूँ। एक चुटकी अपने ब्रश में थोड़ा सा फिटकरी लगा लीजिएगा और उसको झाड़ भी दीजिएगा और फिर ब्रश कर लीजिएगा अच्छे से। आपको कभी भी दांतों का कीड़ा नहीं लगेगा, दांतों में से जो ब्लड आता है वो नहीं लगेगा और आपके दांत हमेशा मजबूत रहेंगे। आज इतने ही साल हो गए हैं, हम बिगर साबुन के नहाते हैं भाई। अपने घर के अंदर एलोवेरा लीजिए और मुल्तानी मिट्टी लीजिए, इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दीजिएगा। पहले उसको अपने शरीर पे लगा लीजिएगा, एक शावर करने के बाद शरीर पे लगा लीजिएगा और फिर धो लीजिएगा अच्छे से रगड़ के। साफ, कोई ज़रूरत नहीं। बाल भी देखो बढ़िया रहेंगे। इसको करके देखना और फिर हमें बताना। बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, इधर भी चढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या करें? तो सबसे पहले घड़े का पानी यूज़ करो, प्यास बुझ जाएगी। दूसरी बात ये, जौ का सत्तू, सिर्फ और सिर्फ जौ का सत्तू लीजिएगा, बिल्कुल ठंडा 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 हो जाएगा शरीर और आनंद आ जाएगा। और बेलगिरी का जूस भी मिल रहा है, उसको भी यूज़ कर लीजिएगा। और कुछ ना मिले तो एक नींबू पानी पी लीजिएगा, शरीर बिल्कुल स्वस्थ और दिमाग ठंडा रहेगा। आँखें हमारी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है हमारे शरीर के लिए। आँखें ही सारे जहां को देखती हैं और वही ख़राब हो जाए तो क्या किया जाए? उसके लिए क्या करना है? आपने सुबह सुबह उठते के साथ ही सबसे पहला काम क्या करना है? अपने हाथों को अच्छे से गर्म कर लें और अपनी आँखों में लगा लें। और उसके बाद क्या करें? काजल की तरह लगा लें। हाँ, किसको? सलाइवा को। सलाइवा दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक चीज़ है। जब नहाते वक्त अपने मुख में पानी भर लीजिए, नाक बंद कर लीजिए और आँखों को ऐसे 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 पानी के अंदर घुमा लीजिएगा। करके देखिएगा। आज के समय में इतनी गर्मी हो गई है कि पेट का सत्यानाश कर देती है, कॉन्स्टिपेशन कर देती है। तो पहली बात यह है, पानी 3 से 4 लीटर जरूर पीजिएगा। दूसरी बात ये, धनिए पुदीने का रस नींबू के साथ लीजिएगा और उसको अच्छी क्वांटिटी में पीजिएगा, घड़े के पानी के साथ। फ्रिज के पानी के साथ लेंगे तो ठंडक नहीं रहेगी पेट में। दूसरी बात ये, एक छोटा सा टॉवल लीजिएगा, गीला कर लीजिएगा, पेट पे रख लीजिएगा। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर हो जाएगी। सुपाच्य खाइएगा, हल्का खाइएगा और आनंद लीजिए। गर्मी में हमेशा याद रखिए, पानी वाली चीज़ें ज़्यादा लीजिएगा, ठोस चीज़ें कम लीजिएगा, जैसे घी या तोरी टिंडे वगैरह। अदरवाइज़ आपको गर्मी में बहुत दिक्कत आएगी, तो इसका ध्यान रखें। मैं आपको एक इतनी अच्छी औषधि बताऊंगा जिससे कि बहुत जल्दी ठीक हुआ जा सकता है। एरोमा थेरेपी। जैसे ही दिमाग में पड़ेगा ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन के साथ वो चीज़ जाएगी तो तुरंत एरोमा का काम करेगी। अब कोई दारू वाला पड़ा हुआ है, बेहोश पड़ा हुआ है, अब थोड़ा सा ढक्कन में सुंघा दीजिए, देखिए उसको कितनी एनर्जी आ जाती है। एरोमा थेरेपी जरूर कीजिएगा और फिर देखिए आनंद कितना आता है। नहाने के बाद क्या, थोड़ा सा नारियल तेल लिया और नारियल तेल लगा के सबसे पहले क्या करें, नाभि पे लगा और उसको अच्छे से रगड़ के फेस पे लगा दिया। बस सबसे अच्छा है नारियल तेल यूज़ करो। साल में पहले एक बच्चा आया था, उसको स्किन कैंसर था, कहीं जाता था तो फट जाता था सारा। हमने उसको बोला एलोवेरा लगाना, इस पर नहाने के बाद फिटकरी से साफ करना चाहिए और नारियल तेल और उसके अंदर थोड़ा सा कपूर डाल के अपने उस पर लगा लें। 6 मंथ के अंदर उसका सारा स्किन की प्रॉब्लम दूर हो गई। लीवर की समस्या आज के समय में बहुत, हम लोग ऐसी चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं जो कि लीवर को सपोर्ट कर सकें।
जो भी नेचुरल चीज़ है वो लीवर को स्वस्थ रखने के लिए होती है। अननेचुरल चीज़ें लीवर को नुकसान ही पहुंचाती है, क्योंकि लीवर को खून बनाना होता है। अब अननेचुरल चीज़ों के अंदर खून थोड़ा बनता है। सुबह सुबह जितना भी हो सके आपने नेचुरल चीज़ें ही लेनी है। आप चाय पी लेते हैं तो लीवर को तो सबसे ज़्यादा नुकसान करेगा। सुबह उठ के नींबू पानी पी सकते हैं, आंवला पानी पी सकते हैं, त्रिफला पानी पी सकते हैं, फ्रूट्स कोई भी खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। नेचुरल चीज़ ही आपका ब्लड बना सकती है, लीवर को फ़ायदा कर सकती है। अदरवाइज़ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको ब्लड बना के दे सके। अंजीर खाइएगा, मुनक्का, किशमिश और खजूर अपने डाइट में इनको तो शामिल कर ही लीजिएगा। लीवर की गारंटी हम लेते हैं, कभी भी आपका लीवर ख़राब नहीं होगा। अब जैसे गर्मी आ रही है, गर्मी के अंदर आम बहुत आ रहे हैं। आम को आप चाहे जूस बना के पीजिएगा, चाहे आप वैसे लीजिएगा, लेकिन अगर आप वैसे लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि फाइबर क्या काम करती है, आपके आंतों को साफ़ करती है। और आपकी फाइबर जब बॉडी के अंदर जाती है तो उसमें से ही कैल्शियम बनता है, और कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा होता है, आयरन मिलता है। तो फाइबर लेना ज़रूरी है। एक स्वस्थ आदमी अगर रहना चाहता है अच्छे से, तो उसके लिए नॉर्मल डाइट में सबसे अच्छा है, सबसे पहले तो जितना हो सके सुबह के डाइट में सीजनल चीज़ जो भी आपके पास हो उपलब्ध, सस्ती हो, महंगी भी नहीं, उसको लीजिएगा, खाइए दबा के, बहुत आपको फ़ायदा होगा। उससे आपका पेट भी भरेगा, और ये नहीं कि भाई एक आध खानी है, पूरे भर के खाइए, और जितनी ज़्यादा एक चीज़ खाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले सलाद खाइए। सलाद के अंदर आज के समय में खीरा है, टमाटर है, कई लोग प्याज खाते हैं, प्याज भी खाइएगा, और गाजर भी आ रही है वो भी खा सकते हैं, चुकंदर आ रहा है, तो इस चीज़ को खाइए, बहुत अच्छा रहेगा। लेटस पत्ते हैं वो खाइएगा, जो कि आपको बहुत फ़ायदा करते हैं ब्लड के लिए बहुत। अरे गर्मियों में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ आ रही हैं, लोग पीते ही नहीं हैं। लीवर के लिए सबसे अच्छा फ़ायदा, किसके लिए? लीवर के लिए। और उसमें क्या है? गन्ने का जूस। कई लोग कहते हैं फैटी हो जाता है, कुछ हो जाता है, या हमारा वेट बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होता भाई, लीवर को सबसे ज़्यादा गन्ने का जूस प्रोटेक्ट करता है, और इतना अच्छा ताकत देगा, लीवर को ज़बरदस्त प्रोटेक्ट कर देगा। करके देखो, आनंद आएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, लोग बेहोश हो जाते हैं, गर्मी में हो चाहे सर्दी में हो चाहे कुछ भी हो। बेहोशी के लिए क्या करें? उसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। एक बार नाक बंद कर दीजिएगा ऐसे करके, और उसके बाद नाक को ऐसे कर दीजिएगा, हाथ से ऐसे करके देखिए एक बार। सब लोग ऐसे करके देखिए, देखिए कितना आनंद आता है। कैसा लग रहा है? सीधा ब्रेन में गया ना ऑक्सीजन। तो ये तुरंत आपको एनर्जी ला देगा। ब्रेन के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन जाएगा, वैसे ही आप लोगों का दिमाग रिलैक्स हो जाएगा, और आपको जो चक्कर आते हैं, बेहोशी आती है, उसके लिए करके देखिए। गरम खाने से हमारा गम्स फूल जाते हैं, और गरम खाने से जब फूल जाते हैं तो क्या होता है, वो अंदर रिसने लगता है, तभी तो दांतों में सड़न होती है। कभी प्रकृति को देखा है कि गर्म चीज़ दे, आपको फ्रूट भी दे रहा है तो वो ठंडा करके तो दे रहा है, तो जितना हम वैसे खाएंगे उतना ठीक रहेगा। हमारे दांतों की सड़न जो होती है, दांतों में कीड़ा जो लगता है, वो गर्म से लगता है, ठंडे से नहीं लगता है। भ्रष्टिका प्राणायाम जब हम करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हीट पैदा होती है, और हीट पैदा होने से हमारे को नुकसान होता है। तो भ्रष्टिका में क्या करते हैं, इससे क्या होगा, हीट पैदा होगी। इसको कम करने के लिए क्या करें? सिंपल सा तरीका है, आपकी राइट नोस्ट्रल आपने बंद कर लेनी है, राइट नोस्ट्रल बंद कर लीजिए, और से क्या करना है, लेफ्ट से इससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर हल्कापन होगा, और आपका ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। कपालभाति में भी क्या करते हैं लोग, उससे भी हीट चढ़ती है, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा तरीका है। उसमें भी आपने क्या करना है, चंद्र कपालभाति करनी है। चंद्र कपालभाति क्या करनी है, फिर से राइट नोस्ट्रल बंद कर लीजिएगा, और राइट नोस्ट्रल बंद करके आज के समय में लोग कहते हैं हाइट नहीं बढ़ती है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ये हमारे हिमांशु जी हैं,
इन्होंने 26 साल की एज के अंदर अपनी 1 इंच हाइट बढ़ाई और इन्होंने नेचुरल डाइट यूज़ करी। जितना नेचुरल डाइट यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेटा अपना बताओ थोड़ा सा कि आपकी हाइट बढ़ी, कैसे बढ़ी? तो आई वाज फॉलोइंग, जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि एक बिल्कुल नेचुरल डाइट, उसके साथ मैं कोशिश करता था कि मैं डेली योगा करूं और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता था कि जैसे जो भी गुरुजी ने बताया उसको फॉलो करने की, स्पेशली जो उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको फॉलो करने की मैं कोशिश करता था। बट हाँ, आई वुड से कि जो गुरुजी का योगा कराने का स्टाइल है दैट इज़ वेरी यूनिक, तो उसकी वजह से मुझे लगता है मुझे हेल्प मिली थी। आप देख सकते हैं हाइट में कोई बड़ी बात नहीं, अगर आप ध्यान से योगा करेंगे तो हाइट मेरी गारंटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, बस ये देखिए, ध्यान रखिएगा आपने नेचुरल चीज़ें यूज़ करनी है, अननेचुरल चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। योगा अच्छे से करना है, जितनी ज़्यादा योगा अच्छे से करेंगे उतनी ज़्यादा हाइट बढ़ेगी। हाइट की जो एज है बढ़ने की, अब देखिए इनका 26 साल में बढ़ा, तो हाइट की एज ये है कि जितना हो सके 25 साल या 26 साल तक हाइट बढ़ सकती है। और ये भी ध्यान रखें कि अपनी डाइट के अंदर जितना हो सके फाइबर वाली चीज़ें लें, जिससे कि आपकी हड्डी मजबूत होगी। जब हड्डी मजबूत होगी तो आपकी हाइट भी अच्छे से